नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कोयला घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिस याचिका में उन्होंने ईडी द्वारा उन्हें जो समन भेजा गया था उसे चैलेंज किया था, क्योंकि ईडी ने उन्हें अब दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया है। और अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वो कोलकाता में रहते हैं, तो ऐसे में वो दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं पूछताछ में सहयोग करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कोयला घोटाला जो है एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। 1300 करोड़ रुपए का जो है ये घोटाला बताया जा रहा है, जिस घोटाले में कई बार अभिषेक बनर्जी से जो है पूछताछ की बात कही गई है। साथ ही साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को लेकर भी शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया था और उन्हें बाहर जाने से भी रोका गया था। इस मामले में लेन देन के वित्तीय सबूत मिले थे, जिसके बाद इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों इन्वॉल्व हैं। और अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से ये कोयला घोटाला मामला है, बड़ा घोटाला मामला है, और अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को जो झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को और ममता जी की जो बहू है उसके लिए बहुत बड़ा आप समझ लें झटका है। और ये सबसे बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट से ने ये बात कह दी और मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अब अभिषेक बनर्जी को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी आपको बता दें, चूँकि ये 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, 1300 करोड़, जिसमें 168 करोड़ रुपया तो इन्होंने एक मुश्त लिया है। इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा ने बाकायदे इस पर जांच की, जिसमें सह आरोपी अनूप मांझी ने 168 करोड़ रुपया का इनको वाउचर दिल्ली में लिया गया, विदेश में स्थानांतरित हुआ, वो पूरा सबूत। टोटल मामला 1300 करोड़ और भी का है, मगर 168 करोड़ का तो बिल्कुल दिल्ली में हुआ है। तो इसका जो जुरिडिक्शन होगा वो निश्चित दिल्ली होगा, दिल्ली में ही पूछताछ होगी। परंतु ये बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी की हिम्मत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ईडी पे, इसके पहले ये लोअर पे गए और दिल्ली कोर्ट पे गए, फिर विशेष न्यायालय में, विशेष न्यायालय पीएमएलए पे, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट गए कि उनका खारिज कर दीजिए और ईडी मुझसे कोई पूछताछ ना करे। यही नहीं, इनका ये भी कहना था हमसे पूछ के, हमसे परमिशन लेके मेरे निवास पर, यह बहुत ज़रूरी है तो आ सकते हैं। वो भी ये बताने को कुछ तैयार नहीं, हमारे निवास पे आ सकते हैं, अपना वो हमको दे सकते हैं। क्या वो जानना चाह रहे हैं? वो भी सर, जैसा कि ईडी ने साफ तौर पर जो दलील दी थी कोर्ट में, जो उन्होंने कहा था कि जो पैसे हैं इस पूरे मामले में दिल्ली और विदेश में ट्रांसफर किए गए हैं, तो दिल्ली में पूछताछ में क्या आपत्ति है? आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र मिश्रा ने यही बात कही। सतीश चंद्र जी ने स्पेशली यही बात कही कि भाई दिल्ली तलब करने पे आपको क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने ये भी कहा कि अपराध और आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो दिल्ली में ही क्यों, और दिल्ली में अपराध और अपराधियों के बीच पर्याप्त संबंध स्थापित हो गया है, इस कड़ी को भी हमें तोड़ना है, ये भी बात उन्होंने कही। और उस पर ये लोग हैं, इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की जो विशेष वो है और जो इनको बुला रहे हैं उसमें ईडी अपनी जगह सही है और अपराध का हिस्सा दिल्ली है और कतई अवैधानिक नहीं है जो ईडी बुला रहे हैं। ईडी जिस भी समय बुलाएं इनको जाना होगा, जो सवाल पूछें वो इनको जवाब देना होगा। और ईडी की मांग पे उन्होंने सहमत जताई। सबसे बड़ी बात को जो ये कह रहे हैं ईडी, ये सही कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 168 करोड़ रुपया चूँकि विदेशी वाउचर के प्रूफ हैं, आईपीसी के सेक्शन 174 लोक सेवा आदेश का पालन न करना और तहत कार्रवाई की जा सकती है अगर आपने पालन नहीं किया। ये भी था कि धारा 63 के आधार पे 4 के अनुसार जो व्यक्ति जानबूझ करके धारा की अवहेलना करता है, जाता नहीं, उसके ऊपर आईपीसी के 174 के तहत
कार्रवाई हो जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी ने लीज पे कुछ होल्ट में जगह दी थी, उसकी इन्होंने अवैध खुदाई कराई, अवैध, और उससे अवैध ढंग से कोयला निकाला, और उसमें सिर्फ 2 लोग मेन हैं, वो अभिषेक बनर्जी और दूसरी जो हैं वो रुजिरा बनर्जी हैं, उनकी वाइफ, और जो पैसा दिया है वो अनूप माझी ने, उसके बाकायदे पक्के एविडेंस है, उसमें इब्बट कुछ है ही नहीं। सर, एक और जो सवाल है वो ये है कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी और रुजिरा बैनर्जी का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिला है। आखिर इस मामले में ये दोनों कैसे इन्वॉल्व होकर नजर आए? देखिए, ऐसा ईडी का दावा है कि 2 कंपनियां लीव्स एंड ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड और लीव्स एंड बाउंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ये LLP अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से जुड़ी रही। उनके परिवार की जो महिला, उनकी जो वाइफ है रुजिरा बनर्जी, उनसे जुड़ी रही। ईडी का दावा है कि इन फर्मों में कथित तौर पर आरोपियों के माध्यम से एक निर्माण कंपनी ने 4.37 करोड़ की सुरक्षा निधि मिली थी। 4.37 करोड़ की सिक्योरिटी मनी, आप अंदाज लगा लिए 4.37 करोड़ रुपए की जब सिक्योरिटी मनी है तो और कितना ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जिनकी कोयला तस्करी मामले में जांच की जा रही। अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी लीव्स एंड ब्राउन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और अपने पिताजी के साथ लीव एंड ब्राउन मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की निदेशक। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी का भाई, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी का भाई और ममता बनर्जी का भतीजा और ममता बनर्जी के भाई की बहू, मतलब सब इन्वॉल्व हैं इतने बड़े घोटाले में। ये टोटल मामला जो है ये खदानों से अवैध कोयला का खनन का है और 1300 करोड़ का वित्तीय लेन देन का संकेत है। 1300 करोड़, जिसमें ममता बनर्जी का भाई, ममता बनर्जी का भतीजा, और ये भी है कि पर्दे के पीछे ममता बनर्जी भी है, मगर वो इसमें चुप नंबर है। और पैसा प्रभावशाली लोगों के पास गया, मतलब इन्हीं के पास गया। विदेशी बैंकों में भी पैसा जमा है, इसके तमाम प्रूफ मिल गए। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी ने आज सहमत जताई और साथ में कह दिया कि जो ये संबंध है अपराध और अपराधियों को, मतलब अभिषेक बनर्जी के लिए, ये हर हाल में ईडी पूछताछ करे और इसलिए सम्मन भेजना कतई गलत नहीं था। ये भी उन्होंने कर दिया, जो सम्मन भेजें कतई गलत नहीं, संभव और सम्मन का इन्हें पालन करें। कपिल सिब्बल ने आज कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि PMLA की सेक्शन 50 के तहत, CRPC के 16 के तहत महिलाओं को नहीं बुलाया जा सकता। तो ईडी ने तुरंत कहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हुई कि विधानमंडल में गवाहों को दस्तावेज से सामना करने के लिए क्यों ना महिला हो, अनिवार्य रूप से आना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं। जब ये बात उन्होंने कही तब आप समझ लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी एकदम से चुप हो गए। ये बात ईडी के जब एडवोकेट ने कही कि नहीं, महिला के लिए चूँकि इम्पोर्टेंट दस्तावेज, तब ये बिल्कुल खामोश हो गए। फिर इन्होंने कहा कि साहब निवास में पूछताछ हो, बोले कतई नहीं, दिल्ली में ही पूछताछ होगी। आपको बता दें 13 अगस्त को इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज ये फैसला सुनाया गया और स्पष्ट रूप से उनको बता दिया गया है कि अगर आप नहीं इस पे करेंगे तो आईपीसी की सेक्शन 174 लोक सेवक के आदेश का पालन न करना तहत, मतलब ये अपने को जन सेवक बनते हैं तो उनका लोक सेवक के आदेश का पालन करना आपको होगा 74 तहत। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ तहत कार्रवाई होगी, धारा 63 के तहत कार्रवाई होगी और जानबूझ करके आप ये अपराध कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, 174 के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ये, और ये खुद फंस गए क्योंकि इनको हाई कोर्ट से जवाब मिल गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ईडी अपनी जगह सही सहमत जता दिया, उनको पूछने का अधिकार, इनको जाना होगा, ये बंगले में भी पूछता है। अब आपको बता रहे हैं कतई भी नहीं बच पाएंगे,
चूँकि 168 करोड़ का तो बाई हैंड वाला है, उसमें बचे 1300 करोड़ रुपए का लेन देन है। अब आप जनता इस चीज़ को समझ रही, ममता बनर्जी अब कैसे बचा लेंगी, समस्या है। अभी तक उनके साथ पूरा इंडी गठबंधन के लोग थे, ममता बनर्जी का पूरे उसमें सर्किल है और वो अभी तक तो एडजस्टमेंट, परंतु अब चूँकि अपराधी पकड़ गया है तो अपराधी कैसे बच पाएगा, आपको बताने सलाखों के पीछे होंगे और इसमें ममता बनर्जी से भी लास्ट में पूछताछ होगी। अभी चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं, मगर उनका खुद ही तमाम ऐसे उनके ऊपर आरोप आ रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, कि जब ममता बनर्जी सत्ता पे नहीं होगी, वो भी इस केस में सलाखों में होगी। उनका भाई भी होगा जो ये रुद्रा बनर्जी है और अभिषेक, कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि गुनाहों की सज़ा यहीं मिली और गुनाह के सबूत हैं। और बाकायदे आप समझ लीजिए इनके खिलाफ जिन लोगों ने पैसा दिया वो सब बाकायदे एफिडेविट दे रहे हैं। आपको ये भी क्लियर कर दे, जो पोजीशन है उस हिसाब से इनकी अरेस्टिंग निश्चित है, ये सलाखों के पीछे। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें झटका लगा ही है, साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इस मामले में अब अभिषेक बैनर्जी, रुजिरा बैनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है और आने वाले समय में जिस तरीके से इस मामले में जांच बढ़ेगी तो कई और बड़े नेताओं के नाम निकलकर भी सामने आएंगे, जिसमें पॉसिबिलिटीज है कि जो क्वीन बी है उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।